हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मानव में ए बी और रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? तो मानव में ए बी और रुधिर वर्गों के 6 जीनोटाइप संभव हैं। 6 जीनोटाइप होते हैं। मेंडल के नियम कौन से हैं? तो मेंडल के 3 नियम हैं: प्रभाविता, पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 3 नियम होते हैं। एक्स संलग्न जीन पाई जाती हैं। तो एक्स संलग्न जीन एक्स गुणसूत्र के विषम जात भाग में पाई जाती हैं। ठीक, एक्स गुणसूत्र के विषम जात भाग में एक्स संलग्न जीन पाई जाती हैं। संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं? संतान को पिता से 50% जीन प्राप्त होते हैं, याद रखना। टर्नर सिंड्रोम के लिए संकेत क्या होता है? तो टर्नर सिंड्रोम के लिए AAXO यह संकेत होता है। आनुवंशिकी का जनक कौन है? आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। वंशागति की इकाई क्या होती है? तो वंशागति की इकाई जीन होती है। डाउन सिंड्रोम या मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? तो डाउन सिंड्रोम या मंगोली जड़ता ये 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होती है। होलैंड्रिक जीन किस गुणसूत्र पर स्थित होते हैं? तो होलैंड्रिक जीन वाई गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। वर्णांध व्यक्ति रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं नियुक्त किए जाते हैं? तो वर्णांध व्यक्ति रेलवे ड्राइवर इसलिए नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। ये जो ड्राइवर होते हैं, रेलवे ड्राइवर, अगर ये वर्णांध हो गए तो ये लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं और एक्सीडेंट कर डालेंगे। तो इसीलिए ये वर्णांध व्यक्ति रेलवे ड्राइवर नहीं बनाए जाते हैं। सर्वग्राही एवं सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन से होते हैं? तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग ए बी होता है और सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ होता है। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रोग पर खून लगातार बहता रहता है और खून का थक्का नहीं बनता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के कितने लक्षणों का चुनाव किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया था। ऑटोसोमल ट्राइसोमी के उदाहरण कौन से हैं? तो ऑटोसोमल ट्राइसोमी के उदाहरण एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम हैं। एडवर्ड सिंड्रोम 18वीं जोड़ी गुणसूत्र से होता है और 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी से डाउन सिंड्रोम होता है। लिंग संलग्न रोग कौन से होते हैं? तो लिंग संलग्न रोग वर्णांधता और हीमोफीलिया होते हैं। माता पिता के लक्षण संतानों में पहुंचना यह क्या कहलाता है? तो माता पिता के लक्षण संतानों में पहुंचना यह आनुवंशिकता कहलाता है। लैंगिक जनन से संतान में उत्पन्न भिन्नता ये क्या कहलाती है? तो इसे हम विभिन्नता कहते हैं या वेरिएशन कहते हैं। F1 तथा F2 पीढ़ी में अंतर F1 तथा F2 पीढ़ी में क्या अंतर होता है? तो F1 पीढ़ी में संकर संतानें होती हैं जबकि F2 पीढ़ी में संकर एवं शुद्ध दोनों संतानें होती हैं। आनुवंशिकता एवं विविधता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आनुवंशिकता एवं विविधता का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात क्या होता है? तो यह 1:2:1 होता है। मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है, मतलब हेट्रोजाइगस होती है? तो F1 पीढ़ी जो होती है वो सदैव विषम युग्मजी होती है एक संकर क्रॉस में। द्वितीय संतानी पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किस प्रकार के प्रसंकरण या क्रॉस में पाया जाता है? तो यह एक गुण प्रसंकरण या इसी को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसमें
द्वितीय संतानी पीढ़ी में 3:1 का अनुपात पाया जाता है। 3:1 का अनुपात पाया जाएगा एक गुण संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में।